गुड मॉर्निंग सर। जिस प्रकार आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, अगला टॉपिक जो है हम लोग इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको 1 और 2 का दे चुके हैं, जिसमें 1 में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सेकंड चैप्टर बताए हैं आपको स्टैटिक्स के बारे में, थर्ड चैप्टर हमारा है कलेक्शन डाटा। तो बेसिकली स्टैटिक का जो मेन मोटिव होता है वो डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को। और डाटा को जब भी कलेक्ट करते हैं दो टाइप से, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जैसे आप जानते हैं प्राइमरी डाटा जो होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप में डाटा जब कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो होता है प्राइमरी डाटा, और उन डाटा को जब एक साथ ऐड कर देते हैं दैट में क्या होता है सेकेंडरी डाटा। जैसे एग्जांपल आपको दिए थे क्लासेस में कि स्कूल है, स्कूल में 1 से 10 क्लासेस है, तो प्रत्येक क्लास में नंबर स्टूडेंट को मेजरमेंट करना कहलाएगा प्राइमरी डाटा, और टोटल स्टूडेंट को ऐड करना क्या कहलाएगा सेकेंडरी डाटा। तो कलेक्शन डाटा जो होता है वो हमें डाटा को इजी करने में, मतलब डाटा का मेजरमेंट करने में हमको आसानी करता है। यदि हमको डाटा को इजी से मेजरमेंट करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसके तहत हमारा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन जरूर किया गया, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन आपका जनवरी में हो जाए। अगर होगा तो आपका मार्च में होगा, वरना फिर और लंबा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला हमारा कि ए पर्सन हु कलेक्टेड डाटा इज नो एज, बोला ए पर्सन हु कलेक्टेड डाटा इज नो एज, बोला डेमोन्स्ट्रेट इन इन्वेकेटर लेक्चर ऑपरेटर। कौन होगा सर, इन्वेटर। इन्वेटर क्या करता है सर, नंबर्स को कलेक्ट करता है, डाटा को। तो कौन हो सर, इन्वेटर। अगला बोला है मेरा क्वेश्चन टू बोला है डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन आर नो एज। डाटा जब कलेक्ट करते हैं ना सर, मतलब जांच पड़ताल के लिए, तो किस कंडीशन में आता है सर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या नन ऑफ दिस। तो पहला स्टेप जो होता है ना सर वो क्या होता है सर, प्राइमरी। सबसे पहले क्या होता है सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे ना सर, जब जांच पड़ताल करेंगे ना, तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी रूप से डाटा कलेक्ट करते तो क्या ले प्राइमरी, क्या लगेगा सर। क्वेश्चन थर्ड बोला क्वेश्चन, बोला है क्वालिटीज ऑफ गुड्स क्वेश्चनायर आर, बोला है सिंप्लिसिटी, प्रॉपर ऑर्डर और क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द, बोला एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण क्या है सर, मतलब किसी भी क्वेश्चन का सबसे मेन मेरिट्स क्या है सर, सिंप्लिसिटी, प्रॉपर ऑर्डर और क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हर क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, मेरिट्स क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। जब तक वो सरल नहीं होगा ना उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 4 बोला हमारा कि न्यूज़पेपर इज सोर्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ डाटा। न्यूज़पेपर किस डाटा में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ या ऑल ऑफ अबव। ये आएगा सर सेकेंडरी में, क्योंकि उसमें क्या है सारे प्रकार के न्यूज होते हैं। न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक साथ कलेक्शन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, क्या 1 बाय 1 नहीं होते हैं, मतलब सारा न्यूज होता है कि कहाँ किस पर घटना घटा, किस प्रकार का न्यूज है, तो एक साथ कलेक्ट है। जैसे मतलब कल का न्यूज मिलेगा ना, तो आज के डेट में क्या क्या घटना घटा उसको कलेक्ट करेंगे और एक जगह उसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो कौन कराएगा वो, सेकेंडरी डाटा। अगला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 बोला है हमारा कि पब्लिश डाटा आर डॉट डॉट डाटा। पब्लिश मतलब होता है ना सर, जब आप पब्लिश करते हैं, मतलब जैसे मान लें न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश करते हैं, कोई प्रकार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो किस में आता है सर, प्राइमरी, टेरी, सेकेंडरी, नन ऑफ अबव। किसमें है सर, सेकेंडरी। क्या होगा सर, जैसे मोबाइल में हम लोग को मैसेज आता है सर, तो वो प्राइमरी हो गया, जो हर स्टेप का मैसेज आएगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से
एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या कहते हैं कोई तरह का बुकलेट के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो किस में आएगा सर? ये पब्लिश मोड है ना, प्रिंट के रूप में तैयार करते हैं उसको। अगला बोला है प्राइमरी डाटा आर, प्राइमरी डाटा आर क्वेश्चन नंबर 6 किसमें आता है सर? पब्लिश डाटा, डाटा कलेक्ट बाय रिसर्चर, कौन हो सर? क्योंकि हर रिसर्चर पहले क्या करेगा कि स्टेप बाय स्टेप डाटा को कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट करेगा कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। अगला बोला है 7 प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल कलेक्टेड बोथ नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी डाटा मेरा क्या होता है सर? ओरिजिनल होता है। क्या होता है सर? क्योंकि इसी के आधार पर रिजल्ट का मेजरमेंट होता है हमारा। अगला एंड इन्वेस्टिगेशन कलेक्टेड किसमें आता है सर? प्राइमरी डाटा, सेकेंड डाटा, टेरी डाटा और नन ऑफ द एबव। तो अभी बात जस्ट बताया क्वेश्चन कि इन्वेस्टिगेशन किसमें आता है सर? प्राइमरी डाटा, क्योंकि जब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट मेजरमेंट नहीं करेंगे। अगला बोला है द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, क्या होगा सर? प्राइमरी डाटा। रिपीटेड है। अगर आप रिसर्च करते हैं ना सर, यदि आप रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं सर? स्टेप बाय स्टेप डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो किसमें आएगा सर? प्राइमरी। एक सीआईडी जब रिसर्च करता है ना सर, तो हर महीने को जांच पड़ताल करता है। तो जब महीने को जांच पड़ताल करता है तो स्टेप बाय स्टेप जांच पड़ताल करता है, तब ना इन्वेस्टिगेशन होता है हमारा, रिसर्च होता है। अगला अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हम लोग सर? 10 होगा ना सर? 10। बोला है सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, पब्लिश डाटा, विशेष बताया सर, जिसमें न्यूज़पेपर आता है, बताया सर। अगला डाटा विच कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, किसमें है सर? किसमें है सर? प्राइमरी डाटा। देखिए इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है सर। इन्वेस्टिगेटर गेट प्राइमरी डाटा, अगर अनुसंधान करता जो रिसर्च करता है, गेट प्राइमरी डाटा किसमें है सर? हिमसेल्फ, बाय न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन, बाय अदर मीन्स, किसमें है सर? बाय न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या होगा सर? वो खुद क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगा, है ना। वो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से और मैगजीन के माध्यम से रिसर्च नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होता है सेकेंड डाटा में आता है। न्यूज़पेपर और मैगजीन सेकेंड में आता है सर, और हिमसेल में एक व्यक्ति खुद जाके जांच पड़ता है, तब वहां इन्वेस्टिगेशन होगा, तब वहां रिसर्च होगा। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोला है बिलीव इन मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑन प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या होगा? देखिए बिलीव इन मोस्ट द एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब होता है कि आप रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सर, उसका रिजल्ट किस बेसिस पे तय करेंगे सर? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, किसमें? क्योंकि रिजल्ट आप तभी मेजरमेंट करेंगे जब डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, वन बाय वन की नहीं। किसमें आया सर? सेकेंड डाटा। अगला बोला है क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनायर, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट प्लेस, शॉर्ट एंड क्लियर क्वेश्चन, ऑल द अबव दोस। क्या होगा सर? ऑल ऑफ दोस। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा इन्वेस्टिगेशन एडप्टेड बाय एनी प्रोफेशनल यूनियन, इन्वेस्टिगेशन एडप्टेड बाय एनी प्रोफेशनल यूनियन, किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ग्रेजुअल रिसर्च, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन, नन गवर्नमेंट रिसर्च। तो ये आएगा किसमें सर? ये आएगा हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या उसमें? डायरेक्ट में आएगा। किसमें सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा
raw data are those data, raw data are those data which a researcher collect during his research. It is बोला शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करते हैं. मतलब जब रिसर्चर खोज करता है ना सर, तो उसमें सही आंकड़ा को डाट करने मेजरमेंट करने के लिए वो उसको कलेक्ट करता है. क्या करता है? जमा करता है. तो वही कह रहा है कि रॉ डाटा आर दोज डाटा विच ए रिसर्चर कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज रिसर्च. इट इज पहला बोला हमारा एन ऑर्गेनाइज मास वेरियस आइटम, एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ वेरियस आइटम, बोथ एंड बी नन ऑफ दिस. क्या हो सर? एन ऑर्गेनाइज मास ऑफ वेरियस आइटम. अगला क्वेश्चन बोला है हमारा द सोर्सेस ऑफ डाटा आर ओनली प्राइमरी डाटा, ओनली सेकेंडरी डाटा, बोथ. क्या हो सर? दोनों होता है, प्राइमरी भी और. अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 18 द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड. इट मीन्स प्राइमरी डाटा. क्या होगा सर? प्राइमरी डाटा. अगला क्वेश्चन 19. क्वेश्चन 19 बोला हमारा द कलेक्टर ऑफ प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड. बोला है इन्वेस्टिगेटर, इम्यूनेटर, बोथ, नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द. इन्वेस्टिगेटर, इम्यूनेटर, बोथ, प्राइमरी डाटा. दोनों होगा सर, दोनों है, दोनों होगा सर. इन्वेस्टिगेटर भी होगा और इम्यूनेटर भी होगा. ये क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्ट करता है. अगला क्वेश्चन 20 बोला हमारा कि डाटा ओरिजिनली फॉर इन्वेस्टिगेटर आर नाउ एज प्राइम डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ, नन ऑफ द. क्या होगा सर? इस क्वेश्चन सेट में आपका इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है ना. तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं हो. इसको देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, और इसको जान लिखिएगा सर, क्योंकि लिखने से ही फायदा है. लिखेंगे तो आपका माइंड सेट होगा कि जब भी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो किस कंडीशन में, प्राइमरी और सेकेंड डाटा के तहत. इसको देख लीजिएगा सर. बाकी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको.